नमस्कार प्यारे साथियों। विश्व इतिहास हम पढ़ रहे थे और पहला पॉइंट जो विश्व इतिहास का था पुनर्जागरण, वो हमने पिछली क्लास में लगभग पूरा पढ़ लिया था। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके परिणाम हमको पढ़ने थे और क्या महत्व था ये पढ़ना था। तो परिणाम और महत्व तो आप स्वयं निकाल ही सकते हैं, जिस प्रकार से हमने उसका प्रसार क्षेत्र देखा है कि क्या क्या परिणाम हुए, कि मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गए थे, है ना। इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए कि मानव का जो जीवन था वो मध्यकाल में बड़ा ही दुरूह था, वो सुविधा संपन्न हो गया था, है ना। नवीन जो है शिक्षा प्रणाली स्थापित हुई, और जब नवीन शिक्षा प्रणाली स्थापित हुई तो मानव केंद्रित मानव केंद्रित शिक्षा दी जाने लगी, और जो है पाठ्यक्रम पूरा बदल गया, पूरी शिक्षण पद्धति बदल गई, तो मनुष्य का जीवन भी बदला। मनुष्य के जीवन में जो है सुविधा संपन्न मनुष्य का जीवन हो गया था। इस प्रकार से आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों इसमें ज़्यादा समय ज़ाया किया जाए, टाइम की कमी है, तो मैं सीधा अगले पॉइंट पे आ गया। परिणाम और महत्वों को आप अपने स्तर पे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कई बार कंसेप्चुअल सवाल आता है तो यहाँ से सवाल फंस सकता है, बाकी चांसेस कम हैं। पुनर्जागरण से जो सवाल आते हैं वो अधिकतर इसके प्रसार क्षेत्र से आते हैं और अधिकांशतः रचनाओं से आते हैं कि ये रचना किसने लिखी, ये रचना किसने लिखी, या उसकी ये पेंटिंग किसने बनाई, ये पेंटिंग किसने बनाई। वहाँ से सवाल अधिकतर आते हैं, तो उसको मैंने बढ़िया तरीके से करवा दिया है और मुझे लगता है सवाल वहीं से फंसेगा, है ना। बाकी कई बार हो सकता है परिणाम वगैरह से सवाल कोई आ जाए, तो आप जरूर देख लेना उसको, ठीक है। चलिए आज हम दूसरा जो हमारे पाठ्यक्रम का दूसरा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, और जिस विद्यार्थी ने पुनर्जागरण को बढ़िया तरीके से पढ़ा है वो धर्म सुधार आंदोलन को बढ़िया तरीके से समझ पाएगा। तो मैं उन विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा जो बाद में जुड़े हैं या अभी जुड़े हैं, वो विद्यार्थी पुनर्जागरण को पहले देखें, उसके बाद ही धर्म सुधार आंदोलन को देखें, अन्यथा धर्म सुधार आंदोलन आपके ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। वैसे इतना कुछ है नहीं, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी पृष्ठभूमि, जब किसी टॉपिक की पृष्ठभूमि हमें पता नहीं है ना, तो हम उस टॉपिक के कंसेप्टों को बढ़िया तरीके से नहीं समझ सकते, है ना। तो पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि है, ठीक है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके धर्म सुधार आंदोलन 50% तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की। मैं हेडिंग डालता हूं धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, धर्म सुधार आंदोलन में हम दो तीन चीज़ देखेंगे। एक तो इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, ठीक है। दूसरा, इसके कारण हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसका जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है, विकास देखेंगे। फिर इसमें मार्टिन लूथर किंग की भूमिका देखेंगे, और फिर अंत में इसके वही परिणाम वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 डायमेंशंस को हम छूते हैं। आप जरूर जैसे मैं चलो इसमें एक डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय, जो कि हम प्रत्येक टॉपिक का परिचय करते आए हैं और इसमें भी करेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि आखिर इसके जो है धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, कारण क्या थे, है ना। परिचय में हम उद्देश्य भी देख लेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। दूसरा कारण देख लेंगे, और तीसरा देखेंगे कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ, विकास, है ना। और फिर हम मार्टिन लूथर किंग की जो भूमिका थी वो देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग अलग है, मार्टिन लूथर की भूमिका, ठीक है। मार्टिन लूथर की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है। मुझे लगता है मार्टिन लूथर से एक न एक प्रश्न आना बनता है, ठीक है। तो मार्टिन लूथर को बढ़िया तरीके से तैयार करना है। बाकी खैर वैसे तो सभी को तैयार करना है, विकास में भी हमको बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना, उनको हमको तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से भी सवाल अक्सर बनता है ना। जॉन वाइक्लिफ है ना, और
जो जितने भी जॉन हस है ना, और इरेस्मस वगैरह, वो सारे हम इसमें विकास में देखते हैं। ठीक है, तो इन 4 डायमेंशंस को छूते हुए और कुछ विविध देख लेंगे। ठीक है, तो अभी विविध तो आएगा ही, इसका विकास, धर्मदार आंदोलन का विकास खूब हुआ था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए बिना समय लगाए हम बात करते हैं परिचय की, और इसमें क्या क्या होता है। देखिए सॉरी, 16वीं सदी से और जर्मनी में धर्मदार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, धर्मदार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जर्मनी से हुआ। कब हुआ? 16वीं सदी में हुआ। आखिर क्यों हुआ धर्म सुधार आंदोलन? आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? धर्म में सुधार करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? अब क्यों पड़ी ये तो आप लोगों को पता ही होगा जब आप पुनर्जागरण पढ़ के आए हैं, क्योंकि पुनर्जागरण में मैंने बढ़िया तरीके से आपको बताया है कि यूरोप में क्या स्थिति धर्म की उस जमाने में चल रही थी। सब कुछ धर्म पे केंद्रित था यूरोप मध्यकाल में, है ना। मतलब पोप और चर्च ही सब कुछ थे। यानी कि यदि कोई साहित्य लिखा जा रहा है तो पोप और चर्च पे लिखा जा रहा है, कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो पोप और चर्च पे गा रहा है, कोई चित्र बनाया जा रहा है तो पोप और चर्च का बनाया जा रहा है ना। यहाँ तक कि राजनीतिक अधिकार जो थे वो भी चर्च के पास थे। किसी भी स्टेट का कोई व्यक्ति राजा बन रहा है तो वो चर्च की आज्ञा से बन रहा है ना। यदि कोई राजा के अधीन जो अधिकारी होते हैं उनके पदों पे किसी की नियुक्ति की जा रही है तो चर्च की आज्ञा से की जा रही है ना। यानी कि हर जगह चर्च का बोलबाला था, और धर्म की व्याख्या जो होती थी वो पादरी लोग अपने हिसाब से करते थे। आम जनता को बड़ा भ्रम में ये लोग रखते थे। बाइबल में एक बात लिखी मिलती है कि सुई की नोक से होकर, सुई की जो छेद होती है ना, सुई में जिसमें हम धागा पोते हैं, उस छेद से होकर, इस सुई के उस छेद से होकर ऊंट का निकलना संभव है, मगर किसी धनिक का स्वर्ग में जाना संभव नहीं है। ऐसा बाइबल में लिखा ये पादरी लोग आम जनता को बताते थे। अब वास्तव में बाइबल में ऐसा लिखा था या नहीं लिखा था किसी को पता नहीं था, क्योंकि बाइबल थी लैटिन भाषा में, जो कि आम आदमी की समझ से परे थी, और ये पादरी लोग ही ये शिक्षित थे, इसलिए ये लोग सत्य को कहते नहीं थे आम जनता से, ताकि आम जनता को भ्रम में रखा जाए, इस भ्रम में कि हम लोग इस बाइबल की सच्ची व्याख्या करने वाले हैं और हम ही आपको उस स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम आप लोगों के मीडिएटर हैं, है ना। आप लोगों को हमारी भक्ति करनी चाहिए और हमारे परमिशन से ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं, ऐसी धारणा इन पादरियों ने बना रखी थी। तो इसकी वजह से और ये पादरी लोग स्वयं शादी विवाह करते नहीं थे और चर्च वगैरह में रहते थे। वहाँ पे ये महिलाओं को रखते थे देवदासियों के रूप में, और उनके साथ बड़े ही अवैध तरीके से और अनैतिक तरीके का आचरण इन लोगों का रहता था। अपनी बस ये सांसारिक जो है सुखों में, अपनी इंद्रिय सुखों में डूबे रहते थे और आम जनता को उनसे दूर रहने की वकालत करते थे। तो आम जनता चूंकि देखती थी कि भाई ये तो एकदम राजप्रासादों में और भव्य ऐश्वर्य के साथ रहते हैं और उपदेश ये देते हैं कि ऊंट की नोक से होके, सुई की नोक से होके ऊंट निकल सकता है, ये कभी संभव हो जाए कि सुई की नोक से ऊंट निकल जाए, लेकिन किसी धनिक का, किसी पैसे वाले व्यक्ति का या किसी अमीर व्यक्ति का स्वर्ग में जाना संभव नहीं है। इस प्रकार का ये प्रवचन देते थे। तो उसकी वजह से आम जनता के अंदर एक बड़ा रोष व्याप्त था और उस रोष ने जन्म दिया धर्म सुधार आंदोलन को। आपको धर्म सुधार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ समझ में आ गया होगा। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के 4 उद्देश्य मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 4 उद्देश्य कौन कौन से? एक तो कि जो कैथोलिक धर्म जो चल रहा था, मतलब यूरोप में ये जो चर्च वाला जो धर्म था ना, वो कैथोलिक धर्म था। तो कैथोलिक धर्म में सुधार करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया, पहला। दूसरा, पोप के पास जो विशिष्ट अधिकार थे उनको नष्ट करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। तीसरा, चर्च
के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको समाप्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। और चौथा, जो कैथोलिक जनता थी उसके नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए यह आंदोलन चलाया गया। ये चार प्रमुख कारण थे, चार प्रमुख उद्देश्य थे धर्म सुधार आंदोलन के। ठीक है, तो चलिए मैं अब इन बातों को एक एक करके यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। आप भी बढ़िया तरीके से लिखिए और अपने कंसेप्टों को क्लियर कीजिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ना। तो इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए विद्यार्थियों। देखिए, आप लोग शेयर नहीं करेंगे ना तो फिर मेरा मनोबल कैसे बना रहेगा, नहीं बना रहेगा ना। तो जैसा आपने देखो पुनर्जागरण का जो पहला वीडियो था उसको बढ़िया से शेयर किया तो उसमें ठीक ठाक वॉच टाइम मेरे को मिला, 20 घंटे का वॉच टाइम मिला है, यानी कि 20 लोग उसको देख पाए हैं कुल मिलाकर। तो उतना अन्य वीडियो को नहीं देख पाए। ठीक है, अन्य वीडियो 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि किसके लिए जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जितने भी लोग हैं अपने साथियों को बताएं, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो मेरा भी पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं परिचय में हम लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आखिर क्यों प्रारंभ हुआ धर्म सुधार आंदोलन? तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो चर्च वगैरह जो थे ना उसमें जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था चर्च में, और चर्च के पदाधिकारी भी भ्रष्ट थे, चर्च भी भ्रष्ट था। तो यहाँ पे देखो क्या व्यवस्था थी। दरअसल ईसा मसीह जो थे, यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ईसा मसीह के जो शिष्य थे वो ईसाई कहलाए, है ना, ईसाई। और संपूर्ण यूरोप में ईसाई ईसाई धर्म का ही बोलबाला था। और ईसा मसीह के एक शिष्य थे संत पीटर, जिनको संतों का संत भी कहा जाता है। संत पीटर ने ईसाई धर्म के लिए एक जो है एक भवन बनाया था, वो चर्च कहलाया। ठीक है, उस चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च कहा जाता है, और वो रोम में था इसलिए उसको रोमन कैथोलिक चर्च कहा जाने लगा। ठीक है, और उस चर्च में जाने वाले लोग कैथोलिक कहलाए। इस प्रकार से ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो कैथोलिक कहलाए, और उनका धर्म कैथोलिक धर्म कहलाया। ठीक है, और उनका जो पवित्र स्थान था वो चर्च बन गया, है ना। इस प्रकार से चर्च की अवधारणा आई। ठीक है, लेकिन और इस प्रकार ये पूरा यूरोप, लगभग पूरा यूरोप जो था वो कैथोलिक था। लेकिन यूनान एक छोटा सा शहर है, वहां पे यूनान में एक अलग से चर्च हुआ करता था जिसको ऑर्थोडॉक्स चर्च बोलते थे। वो कैथोलिक चर्च से थोड़ा अलग था ये भी ईसाई ही, लेकिन इनका ऑर्थोडॉक्स चर्च था। और यूनान के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसका जो प्रमुख जो होता था ना, वो प्रमुख उसका जो प्रमुख होता था वो पेट्रार्क कहलाता था, है ना। पेट्रार्क जो था वो कहलाता था। देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, देखो ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह के शिष्य थे संत पीटर, है ना। के शिष्य कौन थे? संत पीटर थे। इसको समझना ये बहुत जरूरी है। संत पीटर थे, ईसा मसीह के शिष्य संत पीटर थे। अब संत पीटर ने, इन्होंने जो है एक चर्च का निर्माण किया। एक चर्च का निर्माण किया। ठीक है, एक चर्च का निर्माण किया संत पीटर ने। ठीक है, और यह जो चर्च था यह चर्च ही जो है रोमन कैथोलिक चर्च कहलाया, है ना। क्या कहलाया? रोमन कैथोलिक चर्च
कहलाया, है ना, रोमन कैथोलिक चर्च कहलाया। ठीक है, और इस चर्च का जो प्रमुख होता था, है ना, इसका प्रमुख क्या कहलाता था? पोप कहलाता था। ठीक है, इसका जो प्रमुख था वो पोप कहलाता था। ठीक है, तो ये पोप का कंसेप्ट यहां से आया है, समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि ईसा मसीह का शिष्य था संत पीटर, जिसको संतों का संत कहा जाता है। संत पीटर ने अपने रहने के लिए एक भवन का निर्माण कर दिया, जिसको चर्च कहा जाने लगा, और ये बनाया था रोम में, इसलिए इसको रोमन कैथोलिक चर्च कहा गया। ठीक है, और इसका जो प्रमुख बनाया वो पोप को, उसका प्रमुख एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और वो व्यक्ति पोप कहलाने लगा। ठीक है, वो व्यक्ति क्या कहलाने लगा? पोप कहलाने लगा। अब ये पोप कौन बनता था? ये पोप कौन बनता था? तो इसको देखो, मैं इसका हायरार्की सिस्टम में बताना चाहूँगा। पोप को सॉरी चुनने का काम कुछ विशिष्ट पादरी लोग करते थे, है ना। पादरी आप ऐसे समझो पुजारी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो पुजारी होते हैं ना, जो मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, उनको हम पादरी कहते हैं, है ना। उनको हम तो पुजारी कहते हैं जो मंदिरों में पूजा करते हैं, और ईसाई धर्म में पुजारी को पादरी कहते हैं, ऐसा समझिए आप। ठीक है, तो जो पादरी होते थे वो एक तरीके से पोप का निर्वाचन करते थे। ठीक है, लेकिन पोप का निर्वाचन करने वाले पादरियों को ये विशिष्ट पादरी होते थे, क्योंकि पोप सबसे बड़ा पद था इनका, और उसको यदि कोई व्यक्ति चुन रहा है तो वो विशिष्ट थे, इसलिए उन विशिष्ट पादरियों को कार्डिनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कार्डिनल कहा जाता था। ठीक है, तो देखो इनका हायरार्की सिस्टम कुछ इस प्रकार से था, जैसे ये इनका पदतंत्र है। ठीक है, ये इनका पदतंत्र है। यहाँ पे टॉप पे तो होता था कौन? पोप होता था। टॉप पे पोप होता था, जिसके मतलब शक्ति का सर्वोच्च केंद्र पोप के पास। ठीक है, जो कि एक व्यक्ति होता था, इसलिए ऊपर से सकड़ा है, नीचे से चौड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग अधिक हैं और यहाँ पे एक ही बंदा है, लेकिन शक्ति इसके, ये सबसे ऊपर होने का मतलब है शक्ति इसके पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, पोप से नीचे होते थे कार्डिनल। पोप से नीचे कौन होते थे? कार्डिनल। तो कार्डिनल मिलकर पोप का चुनाव करते थे। ये कौन होते थे? ये विशिष्ट पादरी होते थे, है ना, विशिष्ट पादरी होते थे। ठीक है, कार्डिनल से नीचे होते थे आर्क बिशप। ठीक है, आर्क बिशप से नीचे होते थे बिशप, है ना। बिशप से नीचे होते थे पादरी, और पादरी से नीचे जो होते थे यहां पे ये होती थी सामान्य जनता। ठीक है, ये होती थी सामान्य जनता। तो इस प्रकार का पदक्रम जो था ये रोमन कैथोलिक चर्च का पदक्रम था। किसका पदक्रम था? ये रोमन कैथोलिक चर्च का पदक्रम था। ठीक है, इस प्रकार का मामला था, और ये संपूर्ण यूरोप में यूनान को छोड़कर यही व्यवस्था थी। ठीक है, ये पूछते हैं कई बार कि पोप की नियुक्ति कौन करता था, तो कार्डिनल करते थे। ठीक है, वहां पे ऑप्शन में पादरी भी होगा, लेकिन पादरी नहीं करना है, कार्डिनल आपको वहां पे आंसर करना होगा। ठीक है, वैसे एक विशिष्ट पादरी होते थे, ये भी विशिष्ट पादरी होते थे, ये भी विशिष्ट पादरी होते थे, लेकिन इनका भी एक निश्चित पदक्रम बना दिया जाता था। जैसे हमारे अभी हम जैसे एमपी चुनते हैं, एमपी या एमएलए चुनते हैं, तो वो एक सामान्य उम्मीदवार होता है। ठीक है, उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार कहलाता है। जैसे वो चुनाव जीता तो वो विधायक बनता है, यदि राज्य का एमएलए का वो चुनाव जीता है। यदि वो एमपी बनाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सांसद कहेंगे, है ना। मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली बना है, यानी कि एमएलए बना है, तो हम उसको विधायक कहते हैं। यदि कोई एमपी बना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, तो हम उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? सांसद कह देते हैं। अब जो व्यक्ति सांसद होता है, उन्हीं व्यक्तियों में से जो है मंत्री बनाए जाते हैं, है ना। मंत्रिमंडल का निर्माण कहाँ से होता है? एमपी एमएलए से ही होता है ना। बिना एमपी एमएलए बने कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। बन भी जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमपी या एमएलए बनना होता है।
है ना। तो अब वो मंत्री बन गया, तो मंत्री बनने के बाद कोई शिक्षा मंत्री बना, कोई गृह मंत्री बना, कोई कौन सा मंत्री, कोई कौन सा मंत्री, है ना। तो उसी प्रकार का फंडा है ये। सबसे पहले आम जनता में से कोई एक पादरी बना, पादरी में से फिर ये इतने सारे पद उसको दे दिए गए, ठीक है। और इन्हीं में से फिर आगे जाके एक पोप बन जाता था, जो कार्डिनल मिलकर पोप का चुनाव करते थे। इस प्रकार का सिस्टम था। अब ये जो पोप था ना, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तोप समझता था, है ना। पोप तोप था एक तरीके से, पूरे अधिकार इसके पास थे, ठीक है। तो ये कारण बनेंगे धर्म सुधार आंदोलन के, ठीक है। एक तो ये व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ पे यूनान में जो था, यहाँ पे यूनान में ऑर्थोडॉक्स चर्च था और पेट्रा अर्क उसका प्रमुख होता था। बाकी संपूर्ण यूरोप में यही व्यवस्था थी। मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखना चाहूंगा, नोट। यूनान में कैथोलिक चर्च नहीं होते थे, कैथोलिक चर्च नहीं होते थे। कौन से होते थे? यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च होते थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स चर्च होते थे। और इस चर्च का जो मुखिया होता था, मुखिया मुखिया जो होता था वो कौन कहलाता था? वो पेट्रा अर्क कहलाता था, पेट्रा अर्क कहलाता था, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुखिया पेट्रार्क कहलाता था, ये यूनान का होता था। बाकी संपूर्ण यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च ही होते थे, ठीक है। ये चर्च कहाँ होते थे? संपूर्ण यूरोप में, ठीक है। संपूर्ण यूरोप में ये वाले चर्च होते थे। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यूनान के अतिरिक्त, ठीक है, यूनान के अतिरिक्त, ठीक है। यूनान को छोड़कर संपूर्ण यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च होते थे और यूनान में ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ करता था। तो प्यारे साथियों, ये हमने आपको बताया, परतंत्र बता दिया, और ये आपको परिचय में इतना आपको तैयार होना है, ठीक है। अब मैं बात बता देता हूं, उसमें उद्देश्य की बात कर लेता हूं कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और मैं उद्देश्य की चर्चा यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। परिचय हमारा पूरा होता है और आशा करता हूं कि परिचय आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और ये भी मैं आशा करता हूं, आशा क्या, मेरा वादा है, दावा है कि YouTube के इतिहास में आपको इतनी बढ़िया तरीके से और धर्म सुधार आंदोलन का परिचय किसी ने करवाया हो तो बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या ऐसा परिचय किसी ने आपको करवाया है धर्म सुधार आंदोलन का, ठीक है। नहीं करवाया होगा। उद्देश्य में हम पढ़ेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। देखो विद्यार्थियों, इसके 4 उद्देश्य प्रमुख थे, है ना। 4 उद्देश्य कौन कौन से? देखो 4 चीजें यहाँ पर थी। कौन कौन सी? सबसे पहले था कैथोलिक जनता, है ना, कैथोलिक जनता थी, कैथोलिक जनता, है ना। एक था यहाँ पे चर्च, एक था यहाँ पे पॉप, और एक था यहाँ पे कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म। इन चारों में सुधार करना ये चाहते थे यहाँ के लोग, इसलिए यह धर्म सुधार आंदोलन चला था, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्यों को समझने के लिए हमको इन 4 तथ्यों को समझना बेहद आवश्यक है। आप कैथोलिक जनता को यहाँ भी रख सकते हो, चर्च, पॉप, कैथोलिक जनता, कैथोलिक धर्म, है ना। तो देखो कैथोलिक जनता जो थी वो इनका नैतिक व आध्यात्मिक पतन हो चुका था, ठीक है, कैथोलिक जनता का भी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने वो शिक्षा दी ही नहीं। भाई हम जब जगत में, हमारे समाज में शिक्षा का संचार नहीं करेंगे ना, तो उनका नैतिक रूप से पतन हो जाएगा समाज का, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ भी जनता का नैतिक रूप से पतन हो गया था, इसलिए कैथोलिक जनता को, कैथोलिक जनता के भौतिक व आध्यात्मिक जीवन को, नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जनता
के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को, नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना। ठीक है, पुनः समुन्नत करना, एक तो उद्देश्य ये था। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था? चर्च के अंदर जो बुराइयां आ गई थी, इसमें व्याप्त बुराइयों को नष्ट करना। ठीक है, पॉप के जो अधिकार थे उसको समाप्त करना। ठीक है, इसके क्या अधिकार थे उसकी बात करने वाले भी है ना। इसके अधिकारों को समाप्त करके या समाप्त करना। ठीक है, इसके अधिकारों को समाप्त करना। ठीक है, एक ये हो गया। और कैथोलिक धर्म का एक वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष रखना, क्योंकि ये लोग क्या कहते थे कि जो बाइबल है उसकी व्याख्या हम ही कर सकते हैं, और ये लोग अपने स्तर से व्याख्या कर लेते थे, है ना। जो कैथोलिक धर्म का वास्तविक स्वरूप था वो जनता के समक्ष से खो चुका था, है ना। और एक नकली स्वरूप, एक फुहड़ स्वरूप, एक बहरूपीय स्वरूप कैथोलिक धर्म का आम जनता में व्याप्त था। तो उस बहरूपीय स्वरूप को समाप्त करके और कैथोलिक धर्म का वास्तविक स्वरूप या सच्चा स्वरूप जनता के समक्ष रखना, इस धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस धर्म का सच्चा स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, इस धर्म का सच्चा स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत करना, एक ये उद्देश्य था। प्यारे साथियों, इन चारों उद्देश्यों को जिसको समझ में आ गया ना, उसको धर्म सुधार आंदोलन भी पूरा समझ में आ जाएगा। इन चारों उद्देश्यों में वो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जो जिनकी प्राप्ति के लिए कहीं कहीं इन बुराइयों को दूर करने के लिए, नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करने के लिए, या पॉप के अधिकारों को नष्ट करने के लिए, या कैथोलिक धर्म के सच्चे स्वरूप को पुनः प्रस्तुत करने के लिए ही जो कुछ होगा वो सब इन चारों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होगा। ये कारण होंगे तो विकास होगा, तो मार्टिन लूथर की भूमिका होगी, या अन्य जो भी है जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे वो इन चारों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से इन चारों प्रश्नों की व्यापकता को समझना है। मैं जितना समझा सकता हूँ उतना मैंने बोल के समझा दिया। इससे ज़्यादा बोलना मुनासिब प्रतीत नहीं होता, क्योंकि समय कम है और हमें पढ़ना बहुत है। और वैसे भी आप बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आसानी से इन चीज़ों को आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो परिचय वाला जो बिंदु है ये मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, उद्देश्य मैंने पूरे करवा दिए। अब मैं आता हूँ कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों ने मनुष्य को इसलिए बाध्य कर दिया कि उसने अपने ये चार उद्देश्य तय करके और धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ कर दिया था। उन कारणों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। वैसे कारण भी मैं आपको लगभग समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी और हम एक एक कारण की चर्चा कर लेते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से यह टॉपिक हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आपने इसको बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। ठीक है, अब मैं आता हूँ कारणों पे। इसको मिटा रहा हूँ, नहीं मिटा, आपने नहीं उतारा है तो आप उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो परिचय हो गया है। कारण हम पढ़ेंगे, मैं फिर से हेडिंग डाल दूंगा कारण की विकास और ये लूथर की भूमिका को हम देखेंगे आगे। पहले मैं कारणों की चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये लीजिए विद्यार्थियों, अब धर्म सुधार आंदोलन के कारण हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कारण में सबसे पहले मैं एक कारण के रूप में जो है राजनीतिक कारण की बात कर लेता हूँ। राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण कौन कौन से थे कि जिसके चलते धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ।
तो देखो राजनीतिक कारण में बहुत कारण थे, जिसमें जो चर्च था वो सबसे बड़ा कारण था। चर्च का राज्य के मामलों में बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता था। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण मैं यही लिखूंगा यहाँ पे 1 नंबर पे, चर्च का राज्य के मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है, राज्य के मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है, चर्च का राज्य के मामलों में हस्तक्षेप। देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है जो यहाँ के राजा लोग जो थे वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते थे, है ना। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है कि ये जो राजा का पद है वो देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया है, और हम जो राजा बने हैं वो देवताओं की कृपा से बने हैं। ठीक है, और हम को यहाँ पे इसलिए भेजा गया है ताकि हम आम जनता के ऊपर जो है अधिकार करें और उनके अधिकारों की रक्षा भी करें और उनकी बाह्य आक्रमणों से रक्षा करें। ठीक है, इस प्रकार से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत चलता था। ठीक है, तो और पोप भी यह मानता था कि यदि आम जनता यदि स्वर्ग जाना चाहती है तो वो हमको मीडिएटर समझे, हम उस परमात्मा के, उस खुदा के बंदे हैं, और खुदा ने हमको इसलिए भेजा है कि हम एक बिचौलिए की भूमिका निभाएं और आम जनता को धर्म की शिक्षा दें, और जनता हमको जो है उस परमात्मा का मीडिएटर मानते हुए हमें पूजे, ताकि आम जनता स्वर्ग जा सके, उस परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे दोनों के हित टकरा रहे थे, किसके, राजा के और पोप के, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी सर्वोच्चता की बात करते थे, सुपरमेसी की बात करते थे। ऐसी स्थिति में कई बार जो है राजा ने और पोप की अवहेलना की, तो पोप ने राजा को जो है निष्कासित करवा दिया, अपने राज्य से निष्कासित करवा दिया, है ना। और आम जनता में यह भ्रांति फैला देते थे कि इसको राजा ही मत मानो, तो जनता पोप को अधिक मानती थी, क्योंकि मध्यकाल में आपको पता है धर्म का अधिक बोलबाला था, इसलिए लोग पोप से डरते थे और पोप के आदेशों की अवहेलना करते ही नहीं थे। इसलिए कई ऐसे शासक हुए, ऐसे राजा हुए जिसने पोप की अवहेलना की, तो राजा ने जनता से जनता को यह आदेश दिया कि आप इसको राजा ही मत मानो, तो जनता ने इसको राजा ही मानना बंद कर दिया। तब जाके राजा आके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते। एक बार तो एक राजा ऐसे थे, मेरे को नाम तो खैर ध्यान नहीं है, लेकिन वो आए, उसने क्या किया, पोप की अवहेलना कर दी, कुछ नहीं था पोप सब ये ढकोसलेबाजी है और मैं नहीं मानता पोप को। तो पोप ने कहा अच्छा ये बात है, तो चल ठीक है भाई, मत माने तुम हमको। तो पोप ने क्या किया, एक आदेश निकाला आम जनता को। उसने ये कहा कि ये व्यक्ति धर्म को नहीं मान रहा है और ये राजा नहीं है, ये राजा हो ही नहीं सकता, आप इसको राजा मानने से इनकार कर दो। जनता से ये कह दिया, तो जनता ने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया। अब वो कोई भी आदेश जारी करे, कोई उसको माने ही नहीं, क्योंकि जनता तो पोप के अनुसार चल रही थी। तो अब राजा ने सोचा जब प्रजा ही मेरी नहीं मान रही तो मैं किस बात का राजा। तो ऐसे अंत में आके उस राजा को परेशान होकर और गिड़गिड़ाकर उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी पोप से कि भाई मुझे माफ़ी दीजिए। लेकिन फिर पोप टेढ़ा पड़ गया, मतलब पोप इतना वो हो गया, मतलब मजबूत हो गया कि राजा को अपने द्वार पे बुलाया कि राजा आए, मेरे द्वार पे आए, यहाँ सबके सामने माफ़ी मांगे। तो राजा है जो उसके द्वार पे पहुंच गया, पोप के द्वार पे। अब देखो पोप अपने महल से बाहर ही नहीं निकल रहा है और ये कहा कि मेरे द्वार पे आए, अंदर नहीं आए। अब राजा द्वार के चारों ओर चक्कर लगाता लगाता 3 दिन बीत गए, लेकिन पोप है जो अंदर से बाहर नहीं आ रहा। आप सोचिए, एक राजा पोप के द्वार पर 3 दिन से पड़ा है, हाथ जोड़े खड़ा है, घुटने टेक के पड़ा है, लेकिन पोप अपने महल से बाहर नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि पोप के पास उस जमाने में कितनी पावर थी, है ना। और तब कहीं बहुत ज्यादा अनुनय विनय क्षमा याचना करने पर पोप बाहर आया। तब राजा ने सबके सामने और उसके चरणों में माथा टेका, माफी मांगी, तब जाके उस व्यक्ति को राजा स्वीकार किया। तो इतना हस्तक्षेप था पोप का राज्य में, है ना। तो
तो चर्च का राज्य के मामलों में हस्तक्षेप था, अत्यधिक हस्तक्षेप था। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, लिखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है नहीं। मैं फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे संकेत कर देता हूँ। पोप, ये जो चर्च जो था ये धार्मिक प्रधान था, है ना, सॉरी, चर्च तो होता था धार्मिक प्रधान, और राज्य होता था राजनीतिक प्रधान, है ना, राजनीतिक प्रधान। इसलिए दोनों के अधिकार टकराते थे। ये राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे, विश्वास करते थे। इस कारण से दोनों के जो है हित थे वो टकराते थे और इनके बीच में विवाद होते थे। और इस विवाद ने जो है सॉरी कई बार तो क्या हुआ कि राजा ने पोप को पोप माना ही नहीं। ऐसी स्थिति में पोप के विरोध में, और आपको पता है एक बार पोप को भी भागना पड़ गया था। जब अबिसिनियाई लोगों का अधिकार हुआ 1309 से 1377 के बीच में, ये ध्यान रखना, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बात। 1309 से और 1377 के बीच में जो पोप था, पोप का निवास स्थान जो था वो फ्रांस का एविग्नोन बना। फ्रांस का एविग्नोन शहर बनाया गया, एविग्नोन रहा, फ्रांस का एविग्नोन रहा। ठीक है, क्यों रहा? इस काल में पोप का निवास स्थान जो था वो फ्रांस का एविग्नोन क्यों रहा? क्योंकि रोम से पोप को निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, रोम को क्या किया? पोप को रोम से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, किस कारण? एबिसिनियाई लोगों का यहाँ पर अधिकार हो गया था रोम के ऊपर। अब सोचिए, पोप जो कि अपने आप को उस खुदा का बंदा घोषित करता था, उसको भी रोम से भगना पड़ा और फ्रांस के एविग्नोन में जाकर उसको शरण लेनी पड़ी। और कितना लंबा कार्यकाल है ये, करीब 65-66 साल तक उसको जो है यहाँ पर रहना पड़ा है फ्रांस में। फ्रांस का कैदी, एविग्नोन का कैदी कहलाता था इस काल में रोम जो पोप था वो, है ना। इस काल में आप देख सकते हैं कि इस काल में पूछ सकते हैं ऐसा, इस काल में पोप एविग्नोन का कैदी कहलाता था, एविग्नोन का कैदी कहलाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्यारे साथियों, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, दरअसल रिकॉर्डिंग रुक गई थी, फिर मैंने वापस उसको स्टार्ट किया तो सॉरी, माइक लगाना भूल गया। 10-15 मिनट जब क्लास चलती रही, अचानक मुझे पता चला कि माइक मैंने नहीं लगाया, तो फिर क्लास रोकनी पड़ी और वापस माइक लगा के और फिर क्लास को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बीच में थोड़ी देर आपको 12-13 मिनट तक बिना माइक के आवाज़ आई है। थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी। एक दिन और मिस हो गया था माइक, तो मतलब उस दिन तो डिस हो गया था बीच में, तो आवाज़ फिर चली गई थी। ठीक है, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं इस टेक्निकल की वजह से। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना। वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। अच्छा, मैं बता रहा था कि इस काल में पोप को एविग्नोन का कैदी कहा जाता है। और क्योंकि जब पोप अपने आप को खुदा का बंदा कहता था कि मैं खुदा का बंदा हूँ, और उसी को ही भागना पड़ गया किसी अन्य देश के आक्रमण के कारण, तो आम जनता को इस चीज़ का पता चला कि पोप जो है सब कुछ नहीं है, पोप ही सब कुछ नहीं है, पोप कोई खुदा का बंदा नहीं है, क्योंकि इसको ही भगना पड़ गया। ये खुद इतने दिनों तक जो है यहाँ पे फ्रांस में रहा है, फ्रांस के एविग्नोन का कैदी इस समय का पोप कहलाता था। तो पोप ही सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ जब ढकोसलेबाजी पोप की दिखी, तो फिर आम जनता ने धर्म सुधार आंदोलन का रुख किया। ठीक है, तो एक कारण हमारा जो है राजनीतिक कारणों में एक ये हो जाता है। इसके अलावा मैं कहूँ कि
जो चर्च था उसके पास राज्य से संबंधित असीमित अधिकार थे। दूसरा कारण मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक नंबर मैंने ये लिखा, दूसरे नंबर पे मैं लिखूँगा कि चर्च के पास राज्य से संबंधित असीमित अधिकार थे। असीमित अधिकार थे, है ना। असीमित अधिकार थे, जैसे चर्च के पास राज्य से संबंधित कौन कौन से असीमित अधिकार थे कि जो सॉरी जो चर्च था वो राज्य के आंतरिक व बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करता था, नीति निर्माण में हस्तक्षेप करता था, ठीक है, पहला। दूसरा, राजा की नियुक्ति करने तक का अधिकार चर्च के पास था। राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार पोप चर्च के पास था, है ना। और जनता को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी चर्च अपने पास रखता था, ठीक है। तो इन बातों को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या अधिकार थे, कि राज्य के आंतरिक व बाह्य अधिकार, ठीक है, आंतरिक व बाह्य अधिकार इसके पास हुआ करते थे। दूसरा, राजा को, ये मैंने राज्य लिख दिया, राजा है ये ना, राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार, ठीक है, राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार, और जो है जनता को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश देने का अधिकार। मतलब इतने सारे अधिकार चर्च के पास थे राज्य से संबंधित। और सॉरी जो भी राज्य में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी जो है चर्च वगैरह जो है अपनी सिफारिशें कर देते थे अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, और उसमें सेलेक्ट करवा देते थे। देखो आज के ज़माने में जो वैकेंसियों में हम जो घपलेबाजी देखते हैं, है ना, जिस प्रकार से पद चुर जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, है ना, बिना परीक्षा दिए सीधे नौकरी लोग लग जाते हैं, है ना, ऐसे आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो ये बात आज ही नहीं, बहुत पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, भविष्य में भी होंगी। ऐसा राम राज्य जो गांधी जी ने कल्पना की, ऐसा स्थापित हो पाना एक सिर्फ यूटोपिया है, एक कल्पना ही है, बाकी ऐसा स्थापित हो पाना मुश्किल, ठीक है। क्योंकि राम राज्य की हम बात करें तो जब अयोध्या में राम राज्य, वास्तव में ऐसा था कि नहीं था, बस हम पढ़ते ज़रूर हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, सीरियल्स बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं। उस ज़माने में भी कैसा शासन था आपको पता है, एक मात्र धोबी के कहने मात्र से, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा श्री राम ने और अपनी पत्नी, जो जिसकी पवित्रता और सत्यता के बारे में उसे पता था, उसका भी त्याग कर दिया सिर्फ एक धोबी के कहने पर। उस राज्य की कल्पना हम कर रहे हैं। क्या वो ऐसा राम राज्य हमें चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी कल्पना करते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए। पता नहीं लोगों की अवधारणा है। फिर गांधी जी का राम राज्य उससे कहीं उलट था। गांधी जी के राम राज्य में कोई राजा की आवश्यकता नहीं थी, कोई सेना की आवश्यकता नहीं थी, कोई राज्य की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक राज्य विहीन एक समाज मुझे चाहिए, वर्ग विहीन समाज चाहिए, एक वैसा ही समाज की जो कल्पना जो है गांधी जी ने की थी। दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है, लेकिन वो स्थिति आ पाना मुश्किल है, ठीक है। वो केवल एक आदर्शात्मक अवधारणा है ना। तो ये दूसरा कारण हुआ राजनीतिक कारणों में कि चर्च के पास राज्य से संबंधित अधिकार हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम और भी हम देखें इस समय तो एक एक देश एक शासन एक कानून की अवधारणा भी इस समय आ रही थी। तो उसके कारण मैं यहाँ पे तीसरा कारण यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि एक देश एक कानून एक शासन
अवधारणा की अवधारणा की अवधारणा का पनपना। ठीक है, मतलब सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। ये नहीं कि ये व्यक्ति पॉप है तो इसके लिए कानून अलग है, ये पादरी है तो इसके लिए कानून अलग है, और ये आम जनता है तो उसके लिए कानून अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की अवधारणा ने भी धर्म सुधार आंदोलन को जो है जन्म दिया। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा भी आ रही थी, है ना। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का पनपना, है ना। और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा वगैरह ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में पनप रही थी, और उसी का प्रभाव जो है लगातार पड़ रहा था अन्य देशों पर, यूरोप पर, और उसी की वजह से लोग जागरूक हो रहे थे, और उसी के चलते इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। ये कारण थे, राजनीतिक कारण। मैंने 4 कारण आपको बताए, और भी आप लिख सकते हैं। बाकी बेसिक कंसेप्ट आपका सॉरी जो क्लियर हुआ होगा वो इन 2 पॉइंटों से ही हो गया होगा। ठीक है, अब मैं ए नंबर देख के मैंने राजनीतिक कारण लिखे थे, बी नंबर देख के आर्थिक कारणों की बात मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, और अब हम आर्थिक कारणों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, आर्थिक कारणों की चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक कारण भी बड़े महत्वपूर्ण थे धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, तो बी नंबर पे मैं बात कर लेता हूं। सॉरी, बी आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारणों में वही है कि एक तो अत्यधिक आर्थिक शोषण जो है आम जनता का चर्च के द्वारा किया जा रहा था। वो चर्च तो केंद्र में रहेगा ही रहेगा, कारण कोई सा भी हो। ठीक है, तो मैं सॉरी यहां पे लिखूंगा चर्च द्वारा आर्थिक शोषण करना, है ना। चर्च जो है आर्थिक शोषण कर रहा था। कैसे कर रहा था? ये विभिन्न प्रकार के जो है कर वसूलता था। ठीक है, पीटर्स पेंस नामक एक कर वसूला जाता था आम जनता से, और एक टाइथ नाम का जो है कर वसूला जाता था। ठीक है, पीटर्स पेंस जो था ये $1 लिया जाता था, और टाइथ नाम से जो कर लिया जाता था, टाइथ, वो आम जनता की अपनी जो वार्षिक आय थी उसका 10वां हिस्सा लिया जाता था, जिसकी वजह से आम जनता में और बड़ी नाराजगी थी पॉप और चर्च के प्रति। ठीक है, तो विभिन्न, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विभिन्न प्रकार के कर वसूलना, है ना, जिसमें पीटर्स पेंस है, ये $1 वसूला जाता था, है ना, $1। ठीक है, $1 वसूला जाता था, और एक था टाइथ, या इसको टी थे भी बोल देते हैं। ये था आम जनता की आय का 10वां हिस्सा। ये 10वां हिस्सा था जो वसूला जाता था, और धर्म के मामलों के लिए ये वसूला जाता था। लेकिन जो पादरी और जो चर्च के अधिकारीगण थे, है ना, कार्डिनल, पोप, बिशप, वो सब अपनी अय्यासी में इस पैसे को खर्च करते थे, है ना, अपने जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी में इसको खर्च करते थे, और आम आदमी से कहते थे कि ये संसार मिथ्या है, आप भौतिक सुविधाओं से दूर रहिए, आपको सिर्फ अध्यात्म में आपका ध्यान लगना चाहिए, है ना, मतलब सब कुछ आपका ध्यान तो ईश्वर की तरफ हो, और भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ नहीं रखा, ये ऐसा कहते थे। जबकि खुद
शादी विवाह करते नहीं थे, देवदासियां अपने वहां पे रखते थे और बस वहीं पड़े रहते थे और कोई मतलब नहीं था, ये बस अय्यासीपूर्ण अपनी जिंदगी गुजारते थे आम जनता के पैसों पर। ठीक है, तो ये था आर्थिक कारण। दूसरा सॉरी, आर्थिक कारण में दूसरा जो कारण था वो था कि ऋण देने व लेने का पोप या चर्च द्वारा निषेध। पोप या चर्च द्वारा निषेध। ठीक है, पोप या चर्च ये कहते थे कि ऋण न तो लेना चाहिए न देना चाहिए। ऋण का मतलब ब्याज, ब्याज का ये जो है विरोध करते थे। कौन? पोप। पोप ये कहते थे कि आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उसके बदले ब्याज मत लो, है ना, और आप किसी से ले रहे हो तो उसको ब्याज मत दो, तो ब्याज का विरोध करते थे। ऐसी स्थिति में व्यापारी वर्ग पोप और चर्च से नाराज था, क्योंकि व्यापारियों का तो धंधा ये था कि वो पैसे दे के और ब्याज कमाएं, है ना, और इसकी ये लोग निंदा करते थे। तो इसकी वजह से जो है जो व्यापारी वर्ग था वो पोप और चर्च का विरोधी हुआ और धर्म सुधार आंदोलन की ओर उन्होंने जो है प्रस्थान किया। ठीक है, तो इसमें ऋण, ऋण का मतलब आप समझ सकते हैं ब्याज से, है ना, ब्याज का निषेध। ब्याज का निषेध कौन करते थे? पोप और चर्च दोनों करते थे, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो सॉरी, आर्थिक कारणों में हम ये सब कुछ ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं धार्मिक कारणों की। ठीक है, धार्मिक कारणों की मैं चर्चा करूं तीसरे नंबर पे, सी नंबर पे, धार्मिक कारण कौन कौन से थे। तो धार्मिक कारणों में तो प्रमुख प्रमुख कारण ये थे ही कि चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार हो गए थे, है ना, पोप और पोप के अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे, उनका नैतिक आचरण खराब हो गया था। ठीक है, और जो कैथोलिक धर्म था वो भी एकदम भ्रष्ट हो गया था। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। ठीक है, धार्मिक कारण में हम दे सकते हैं कि पोप व चर्च भ्रष्ट हो गए थे। ठीक है, पोप व चर्च भ्रष्ट हो गए थे। कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म रूढ़िवादी धर्म हो गया था, रूढ़िवादी धर्म हो गया था। ठीक है, बाइबल की, बाइबल की सटीक व्याख्या नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। ठीक है, और जो है सॉरी, और भी हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं विद्यार्थियों। मूल चीज जो है इसमें आ गई है, आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, तो ये थे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारणों की हमने बात की। सामाजिक कारण की भी हम बात कर सकते हैं कि समाज में असमानता व्याप्त थी, जनता कर देती थी, पादरी वर्ग कर नहीं देते थे, है ना, और जो है ये पॉप वगैरह ये सब मुक्त रहते थे कर से, तो आम जनता कर देती थी और उस कर का उपयोग सिर्फ जो है ये पॉप पादरी वगैरह करते थे और कुछ राजा लोग भी करते थे, क्योंकि राजा लोग भी जो है अय्यास भरी जिंदगी जीते ही थे, क्योंकि वो तो राजा थे, वो भी कुछ अधिकार उसको, कुछ क्या, उनको भी खूब अधिकार थे वैसे, लेकिन पॉप को ज़्यादा थे। ऐसी स्थिति में राजा जब पॉप का विरोध करते थे तो जनता राजा के साथ हो गई और राजा और जनता दोनों ने मिलकर पॉप का जो है भंडाफोड़ कर दिया। इसी का परिणाम था धर्म सुधार आंदोलन का होना। ठीक है, तो सामाजिक सॉरी, सामाजिक कारण भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी नंबर पे, सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण में विद्यार्थियों वही आप दे सकते हैं कि सामाजिक असमानता का होना, सामाजिक असमानता का होना। सामाजिक असमानता कैसे? दो वर्ग बने हुए थे, एक तो अधिकार युक्त वर्ग, है ना, और एक अधिकार विहीन वर्ग। ठीक है, अधिकार विहीन, सॉरी,
अधिकार विहीन वर्ग। ठीक है, अधिकार युक्त वर्ग में तो कौन आते थे? पोप और चर्च के अधिकारी, चर्च के अधिकारी और राजा वर्ग भी, राजा है, सामंत है, ये सब इसमें आते थे। और अधिकार विहीन वर्ग में आती थी आम जनता, आम जनता, या आप लिख सकते हो कैथोलिक जनता। ठीक है, आम जनता या कैथोलिक जनता अधिकार विहीन वर्ग में आती थी, और अधिकार युक्त वर्ग में पोप, चर्च के अधिकारी और राजा व सामंत वगैरह ये आते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है धर्म सुधार आंदोलन हुआ। आगे चल के पोप का बोलबाला ज्यादा बढ़ा, तो राजा वर्ग और जनता एक साथ हुए, क्योंकि राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा भी आई। मैंने यहाँ पे राजनीतिक कारणों में लिखा था राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में क्या होता है? एक राजा होता है और वो पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून, एक ही प्रकार की व्यवस्था लागू करता है। तो एक देश एक कानून एक व्यवस्था की बात मैंने यहाँ पे की थी अभी राजनीतिक कारणों में। और वो कब संभव था? जब एक राजा हो और उस राजा का साथ दिया जनता ने, क्योंकि राजा भी ये चाहता था कि मेरी सर्वोच्चता बनी रहे, है ना, और मेरे ऊपर किसी पोप का या किसी धर्म का अधिकार नहीं हो। निरंकुश राजतंत्र प्रणाली जो है आप बढ़ रही थी। तो आप इसमें जो है राजनीतिक कारणों में एक निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का प्रादुर्भाव भी आप लिख सकते हैं, है ना, निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का प्रादुर्भाव, है ना। वैसे तो देखो मैं कह रहा हूं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो मैंने इस पॉइंट को मैं पहले समझा चुका हूं, बस मैंने लिखा नहीं था, है ना। अब मैंने इसको लिख दिया है, जबकि मैं बता चुका था इस चीज को कि राजा के ऊपर या पोप का अधिकार हट जाएगा तो राजा स्वयं को अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करेगा, है ना। ऐसी स्थिति में राजा का साथ जनता ने दिया तो पोप का जो है बंडाफोड़ हो गया और वही धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। तो ये सारे कारण थे विद्यार्थियों जो धर्म सुधार आंदोलन के बने। अब मैं अंत में एक ई कारण के रूप में, ए बी सी डी तक तो हमने बात कर ली है, ये डी कारण हो गया। ई के कारण के रूप में मैं तात्कालिक कारण और बताना चाहूंगा कि तात्कालिक कारण क्या था, है ना। तात्कालिक कारण की बात करते हुए हम जो है आज की क्लास को समाप्त करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तात्कालिक कारण में क्या था विद्यार्थियों कि जो पोप का जो चर्च था उसका पुनर्निर्माण करना था, उसके लिए पोप को पैसा चाहिए था। ऐसी स्थिति में पोप ने अपने बिशप से कहा, आर्क बिशप से कहा कि आप पैसे की व्यवस्था करें कैसे भी करके। तो उनको लग गया था तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कि यदि जनता पर सीधा यदि टैक्स बढ़ा देंगे तो जनता विद्रोह कर सकती है, क्योंकि ये साले लोग ऐसे थे कि ऑलरेडी टैक्स इतना लगाए रहते थे जनता के ऊपर कि उससे ज़्यादा यदि टैक्स लिया तो जनता क्रोधित हो जाएगी, विद्रोह कर बैठेगी। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने एक युक्ति निकाली और इन्होंने ये कहा कि एक पाप विमोचन पत्र, इंडल्जेंस पत्र बेचने की युक्ति निकाली। ठीक है, और उसमें ये व्यवस्था की कि भाई कोई भी ये पाप मोचन पत्र को खरीदेगा पैसे के बदले, उसके पाप धुल जाएंगे, वो सीधा मोक्ष उसको मिल जाएगी, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था इन लोगों ने कर दी और टेटजेल नामक एक पादरी को यह सौंप दिया कि आप जाओ और इन पाप विमोचन पत्रों को बेचो। तो जब पाप विमोचन पत्र को बेचते बेचते टेटजेल विटनबर्ग शहर में पहुंचा, जहां पर विटनबर्ग विश्वविद्यालय में और मार्टिन लूथर फिलॉसफी का प्रोफेसर था और वो वहां पर पढ़ा रहा था। जब उसने सुना कि ऐसे और पाप विमोचन पत्र बेचे जा रहे हैं तो उसने उसका ज़बरदस्त विरोध किया और वहीं से, या मैं कहूँ उसी दिन से धर्म सुधार आंदोलन का जो है प्रारंभ हो गया। मतलब विरोध में क्या किया, मार्टिन लूथर ने एक 95 नियमों की एक जो है एक पैम्फलेट बनाई और उसको विटनबर्ग शहर में दीवारों पर सब चिपका के और मार्टिन लूथर चले गए। उस दिन से ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तात्कालिक कारण में लिख सकता हूँ पाप विमोचन पत्र। ठीक है, क्या पाप विमोचन पत्र का बेचा जाना। ठीक है,
पाप विमोचन पत्र का बेचा जाना। दरअसल विद्यार्थियों, पाप विमोचन पत्र के बेचे जाने से पहले इन लोगों की व्यवस्था ये थी कि रोम में एक मेले का आयोजन किया जाता था 100 साल में जाकर एक बार, और उसमें ये प्रावधान था कि जो भी कोई व्यक्ति इस मेले में अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ पवित्र मन से भाग लेगा उसके पाप धुल जाया करेंगे। अब चूंकि 100 साल में एक बार वो मेला लगता था तो इन पॉप और पादरियों को उससे ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, क्योंकि 100 साल में एक बार मेला लग रहा है तो उसमें पॉप और पादरी को ज़्यादा कुछ जो है सम्मान भी नहीं मिलता था और जो है मुनाफा कम होता था। ऐसी स्थिति में इन पादरी लोगों ने उसको 25 साल में एक बार कर दिया। जैसे हमारे कुंभ नहीं लगता, ऐसे ही इन लोगों ने जो है 25 साल में एक बार उस मेले का आयोजन कर दिया। लेकिन उससे भी इन लोगों का पेट नहीं भरा तो ये लोग फिर ये व्यवस्था लेकर आए थे पाप विमोचन पत्र वाली। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम मार्टिन लूथर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वो कारणों को पढ़ा कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण थे। विद्यार्थियों, एकदम मैंने एक एक कारण को बड़ा डिटेल से पढ़ाया है, बढ़िया तरीके से लिखा है। ठीक है, और सारी बातें एकदम खोल के बता दी हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने यदि मेरी क्लास को ढंग से सुना है, तरीके से उसको समझा है, और आपका जो दिमाग और जो आपका शरीर है वो दोनों यदि मेरी बातों पर केंद्रित रहे हैं तो मुझे लगता है आपके दिमाग में चीज़ें बैठ भी गई हुई होंगी कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी कोचिंग करने की आवश्यकता रहेगी यदि आपने अपने हैंड रिटेन नोट्स ये बढ़िया तरीके से भाषा देकर लिख लिए हैं तो। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, यहाँ से आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।